अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये अपडेट कुवैत एमओआई की तरफ से जारी हुई है इल्लीगल लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इल्लीगल लोगों को कुवैत के अंदर छूट दिया गया है कि वो अपना इकामा ठीक करवा सकते हैं या कुवैत से वो अपने देश वापस भी जा सकते हैं। बस उनको करना क्या होगा कि उनके ऊपर जो भी फ़ाइन वगैरह है, जो भी जुर्माना है, वो उनको अदा करना होगा। उसके बाद फिर वो अपने इकामे को ठीक भी करवा सकते हैं या फिर वो अगर कुवैत छोड़कर जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही थी इस प्रोसेस में, इसीलिए लोगों ने इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा नहीं उठाया है। तो इसलिए आज जो है कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, यानी कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो मिनिस्टर हैं शेख तैमर अल अली, उन्होंने कहा है कि कुवैत में अब जो इल्लीगल तरीके से लोग मौजूद हैं उनको छूट नहीं दिया जाएगा। अब उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया, कुवैत छोड़कर नहीं गए या फिर अपना जो पोजीशन है वो ठीक नहीं किया, यानी कि जो उनका सिविल आईडी वगैरह ख़त्म हो गया था उसको वो ठीक नहीं करवाए हैं, उन लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि जो छूट का ऐलान किया गया था, छूट का ऐलान ख़त्म हो जाने के बाद, यानी कि यही महीने में शायद ये छूट का जो ऐलान है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद लोग होंगे उनके ऊपर डेली की बुनियाद पर 1 केडी का फ़ाइन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डेली की बुनियाद पर 1 केडी का फ़ाइन जो है वो किया जाएगा। जब भी वो पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जो भी उनके ऊपर जुर्माना होगा, जितने दिन के बाद वो पकड़े जाएंगे उतना केडी उनके ऊपर फ़ाइन भी लगाया जाएगा। और साथ में कहा यह गया है कि जब सज़ा और जुर्माना काटने के बाद जब उनको कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा तो वो कुवैत दोबारा नए वीज़े पर आ भी नहीं सकते हैं, उनको कुवैत आने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि आप तमाम लोग जो है जो भी इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हैं, जो अभी छूट का स्कीम चल रहा है, हालांकि इससे लोगों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अगर आपको कुछ फ़ायदा हो जाता है तो आप इसका फ़ायदा उठाकर अगर कुवैत से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, या फिर आप अपना पोजीशन कुवैत में ठीक करना चाहते हैं, यानी अपनी सिविल आईडी वगैरह ठीक करना चाहते हैं तो आप ठीक करवा लें। नहीं तो आने वाले दिनों में कुवैत के अंदर जो इल्लीगल तरीके से लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा और जिन लोगों को भी पकड़ा जाएगा उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा और उनको जो भी सज़ा है वो भी दी जाएगी। उसके बाद कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, दोबारा कुवैत आने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। जबकि जो लोग छूट दिया गया है अभी, उस छूट में अपना जो फ़ाइन वगैरह है वो भर कर कुवैत से जाते हैं तो वो कभी भी कुवैत नए वीज़े पर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता तो इस बारे में आप इंडियन एम्बेसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी भी आपकी इंशाल्लाह इस मामले में जो है वो मदद कर देगी। तो आप इंडियन एम्बेसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी राय मशवरा आप कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की कुवैत की एक बड़ी खबर जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफिज़।